इस कायनात में मौजूद आधे हुस्न के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे क़ब्ज़ की गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्री और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर इख्तिलाफ हो गया? आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज उस ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं? अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत हुस्न और बेहतरीन आवाज़ वाला बनाकर मबूस फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को अता किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पुरानी मजीद में मौजूद सबसे तवील किस्सा है कि किस तरह सौतेले भाइयों ने आपको हसद के बिना पर कुएं में फेंक दिया, आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया और अजीज मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन तमाम मसाइब व मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हज़रत यूसुफ एक दिन मिस्र के ताकतवर हुक्मरान के ओहदे तक पहुंच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के ओहदे पर फायज हुए तो एक लंबे मुद्दत के बाद अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को अपने वालिद और ख़ानदान से मिलाने का फैसला किया। लिहाजा हज़रत याकूब अपने अहले खाना के साथ मिस्र आए और 40 सालों बाद बाप बेटे आमने सामने हुए। दोनों का दिल तड़प उठा और दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यूसुफ के पूरे ख़ानदान यानी बनी इसराइल, आपके 11 भाई, उनकी अहलियाँ, बच्चे और हज़रत याकूब के पोते पोतियाँ सब ने मिस्र में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली और मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को ज़मीन का एक टुकड़ा अता किया जहाँ उन्हें आबाद होने की इजाज़त मिली। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बनी इसराइल बहुत ताकतवर हो गए। हुकूमती ओहदों से लेकर तिजारत और सियासत में भी इसराइलियों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हज़रत याकूब 147 बरस के हुए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हज़रत याकूब की रूह कब्ज़ कर लिया जाए। लिहाजा मलकुल मौत ने हज़रत याकूब की रूह कब्ज़ कर ली। जब अपने वालिद की वफ़ात की खबर हज़रत यूसुफ को मिली तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और उनके बदन पर जो रेशमी लिबास था उसे पारा पारा कर दिया और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। यकायक आसमान के दरवाजे खुल गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हज़रत याकूब के जनाजे की तरफ आए। उन्होंने हज़रत याकूब के जनाजे को नूर से गुस्ल दिया और उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नज़ारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए। आप गमों से चूर थे। बाप की जुदाई अब आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत यूसुफ से फरमाया, ए यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया, लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया। लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस ज़िंदगी को आखिरत के लिए मुज़य्यन कर लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत न दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफ़ात के बाद फिर सर पर कभी ताज नहीं रखा, न कभी मुस्कुराए और हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर खुदा से मनाजात करते। इस तरह 20 साल गुजर गए। यहाँ तक कि एक रात हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक उनसे कह रहे हैं कि ए यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतनी गिरियाज़ारी की कि उनके वालिद हज़रत याकूब ने भी उन 40 सालों में इतनी गिरियाज़ारी नहीं की होगी।
बस तीसरे दिन मलकुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आपके आबाओ अजदाद आपके मुंतज़िर हैं।